पति को लिए पत्नियां काल बनती जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि देश में इस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती हैं। कहीं कोई अपने पति को ले जाता है शिलोंग के घाटी में फेंक देता है, तो कहीं अपने पति को टुकड़ों टुकड़ों कर कर ड्रम में पैक कर देता है, तो कहीं कोई अपने पति को करंट लगाकर मार डालती है। पतियों की हत्या के लेकर लगातार मामले पूरे देश भर में सामने आ रहे हों, ऐसा नहीं है किसी स्टेट या राज्य विशेष में आ रहे हैं। पूरे देश में ये पत्नियां पति के लिए काल बनती जा रही हैं, है ना। हर जगह पत्नियां अपने पति की प्रेम किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र रचकर पति की हत्या कर रही हैं। ये पतियों के लिए जो ये काल आया है ना, वो समाज के लिए बहुत ही घातक है। ये कैसे घातक है और ये पतियों के लिए पत्नियां कैसे काल बन गई हैं, ये पूरे मामले पे हम अभी आज इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। आपसे वही पुराना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पत्नियां कैसे पति के लिए काल बनती जा रही हैं। पत्नियां पति के लिए काल बनती जा रही हैं। इंदौर का चर्चित अभी आपने सोनम और राजा रघुवंशी का जो मामला चल रहा था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। पति राजा की हत्या के मामले में सोनम को गिरफ्तार किया गया है और उस सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की शिलोंग की घाटी में हत्या की और लाश को खाई में फेंक दिया। जिसने भी ये मामला सुना और जब से ये खुलासा हुआ, पूरा देश सन्न हो गया है कि आखिरकार एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है कि जिसकी शादी हुई और शादी को अभी एक महीने भी नहीं हुआ और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ये एक मामला नहीं है, पति के लिए ये साल बहुत ही बुरा हुआ है। आपने देखें कि अभी कब देश भर में कम से कम 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पत्नियों ने अपने पति की षड्यंत्र तक किसी न किसी तरीके से हत्या करी। हम 3 ऐसे कांड जो चर्चित कांडों में थे। एक कांड, सबसे चर्चित कांड आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में डॉक्टर नीरज पाठक और उनकी पत्नी ममता पाठक का था। ममता पाठक ने अपने पति डॉक्टर नीरज पाठक को करंट लगाकर मार डाला था और उस केस में उनको सजा भी पड़ गई थी, है ना। अब वो मामला हाई कोर्ट में है, वो जमानत पर फिलहाल बाहर है। दूसरा बड़ा केस आपने देखा होगा कि मुस्कान का था। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की न केवल हत्या की बल्कि अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके उसको एक ड्रम में भर के सीमेंट से पैक कर दिया। अब बताओ कि एक पत्नी किस हद तक क्रूर हो सकती है कि अपने पति की पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करे और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी। और अब सबसे ज्यादा शौकिक कांड जो है इंदौर वाला भी सामने आया है, जिसमें एक अच्छे घरे की लड़की, अच्छे घराने का लड़का, है ना, दोनों पैसे वाली फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। लड़की जॉब करती है, उसके बाद भी लड़की ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि 3 राज्यों की पुलिस का दिमाग घूम गया। लड़की ने अपने प्रेमी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा कुशवाहा की हत्या कहाँ की? पूर्वोत्तर के राज्य शिलोंग में बड़े बहाने से हनीमून के लिए ले गई। गोवा घाटी जाना था, लेकिन गोवा घाटी से होकर ये शिलोंग आ गए और वहां पर पति पहले ही पूरी प्लान कर चुकी थी और राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्त राजा को मारने के लिए पहले ही शिलोंग भेज दिए थे। राज कुशवाहा खुद इसलिए नहीं गया था ताकि उस पर शक हो, और वहां पर जाकर राज कुशवाहा के 3 दोस्त ने और ये सोनम रघुवंशी ने मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को घाटी में फेंक दिया ताकि लाश मिले ही नहीं तो पति की कोई कांड खुलेगा नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ सत्य को आप कितना भी छिपाएंगे, वो आपको उसको छिपा नहीं सकते। कितने के पर्दों के पीछे आप सत्य को रख दिए, वो सत्य सामने आ ही जाएगा। यही होगा। जैसे ही राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई, वैसे ही ये शक होने लगा कि जहां पर राजा की हत्या हुई तो पत्नी कहाँ गई। यानी कि पति की तो हत्या कर, पत्नी की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन पत्नी लापता थी। और जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा और मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच की रिकमेंड की, तब ये जाके ये सोनम रघुवंशी पर दबाव पड़ा और उन्होंने पुलिस के सामने ये मैडम प्रकट हुई। कितना शर्मनाक कांड है। अगर आपको अपने पति से शादी करना थी, आपको अगर अपने प्रेमी से शादी करना थी तो आपने पति राजा से शादी क्यों की? एक बेकसूर युवक को क्यों मार डाला? ये कहाँ का प्यार है कि आप अपने प्यार करने के लिए किसी युवक की बलि चढ़ा दें, है ना। ये कितना शर्मनाक है। ये कैसी घटनाएं हो रही हैं समाज में
कि अगर जैसे ठीक है संविधान में सबको स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी के साथ रह सकते, किसी के साथ शादी कर सकते हैं, तो सोनम रघुवंशी को अगर अपने प्रेमी के साथ में रहना था, मुस्कान को अगर अपने प्रेमी के साथ रहना था, तो अपने पति को ऐसे शादी नहीं करना चाहिए थी। अगर मुस्कान ने शादी कर भी ली थी तो अपने पति से तलाक रहकर अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी। पति की इतनी बेरहमी से हत्या करने की क्या जरूरत थी? यानी कि इस प्रेम कहानी में देखा होगा कि अक्सर प्रेम कहानियों में बेचारा पति बलि चढ़ रहा है और पति के लिए पत्नियां काल बनती जा रही हैं। अगर समाज में ऐसा ही चलता रहा तो शादी नामक संस्था खतरे में पड़ जाएगी और अब फिर कोई भी लड़का शादी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको यही डर रहेगा कि हो सकता है कि उसकी पत्नी का किसी और से चक्कर हो, पत्नी कब अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दे। ये ऐसे शर्मनाक कांड सामने आ रहे हैं कि जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है कि पत्नी अपने पति के लिए काल बनती जा रही है। मैंने एक ज्योतिष का वीडियो देखा था। उस वीडियो में जो ज्योतिषाचार्य थे वो कह रहे थे कि इस साल पतियों के लिए अच्छा नहीं है और पतियों की इस तरह की षड्यंत्र कर हत्या की जाएगी। तो उनकी बात लगभग सही निकल रही है कि पत्नियां पति के लिए 2025 में काल बनती जा रही हैं और ये मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या कहीं हर जगह पर आपको ऐसी घटना सुनने मिली कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। कितना शर्मनाक है। जिसके साथ में आपने 7 फेरे लिए, जीने मरने की कसमें खाई, उसी को आप मार डाला आपने। बेहद अफसोसजनक कांड है। इंदौर कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।